नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस स्टूडेंट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हम करने वाले हैं। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज थी फ्रेंड्स की, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? लास्ट में रिजल्ट आप कर नहीं पा रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट सम प्रॉब्लम्स हो रही है, तो चलिए इसके हम सॉल्यूशन को कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक है, इसको आपको यहाँ पे वर्कआउट्स करना है, समझना है, जिससे ईजी वे में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो कभी भी इनको आप इस तरह ये याद रखिए, ई ए टी, इसको याद रखना है। टी का मतलब आपको टिग्नोमेट्री है। टी का क्या मतलब है? टिग्नो। इसके बाद ए का मतलब क्या होगा? अलजेब्रिक। और फिर ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपो। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले हम इस जो टिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसका फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद इस फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे आफ्टर द वर्क। तो एक एक करके समझना है पॉइंट आउट को आपको। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है। ठीक। और फिर अगर हम कहें कि एल टी के पावर एन एफ ऑफ टी आपको फाइंड करना है, दैट वैल्यू इज हियर, तो क्या होगा? इस फार्मूले को -1 रेज़ टू एन एंड फिर डी के पावर एन अपॉन दिस इज द डी एस के पावर एन एंड एफ ऑफ एस, ये वैल्यूज होगी। दिस इज वर्क। तो इसी पे ये टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद फिर 0 टू इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट में हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस है जिसको कि हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम साइन टी का फाइंड करेंगे, फिर अलजेब्रिक के साथ जाएंगे वर्कआउट्स। तो देखिए, पहले आपको फाइंड करना है एल साइन टी। साइन ऑफ टी का आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये 1 अपॉन हो जाएगा और इस इज द एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। ये क्यों हुआ? दिस इज द एल साइन ऑफ ए टी। ये जो फार्मूला हमारे पास होता है इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज द ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दैट्स क्लियर। अब उसके बाद आपका था एफ ऑफ टी का हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस फाइंड आउट हो गया। अब हमको क्या करना है? एफ ऑफ एस हो गया अब टी के पावर है, मतलब यहाँ पे एल टी क्यू साइन टी। ठीक, दैट वैल्यू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। देखिए, यहाँ इनकी वैल्यू इस प्लेस पर क्या आ जाएगा? -1, तो -1 का क्यूब, और यहाँ क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी एस क्यूब। ओके, एंड एफ ऑफ एस दिस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को आपको 3 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर देन गो फॉर द रिजल्ट्स। इज बेसिक फंडामेंटल। पहले ये माइनस हो गया, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एस, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, डी बाई डी एस, एंड दिस वैल्यू इज हियर एस स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ -1। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर, और ये जब आप कर लोगे तो आ जाएगा -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फार्मूला। -1 x के पावर n वाला फार्मूला आप लगा लीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे और इसको d बाई डी एस, फिर d अपॉन डी एस, और फिर 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इस पार्ट का फिर से करना है, तो u बाई वी रूल अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। d बाई डी एस इज द आउटसाइड ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, 2s का डिफरेंशिएशन आप करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो 2 आ जाएगा माइनस। फिर आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स का करेंगे तो 2s इंटू, और इस डिनोमिनेटर्स का आपको करना है d बाई डी एस, एंड फिर एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ 4 हो जाएगा आपका। ठीक, तो फार्मूले मेन इंपॉर्टेंट है। हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं ये आप यहाँ पे लिख लेते हैं। d बाई डी एक्स इज द u बाई v, तो v इंटू डी बाई डी एक्स इंटू यू माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये फार्मूला आपका अप्लाई करना है यहाँ पर। तो दिस इज द, अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे अप्लाई कर लिया हमने,
अब आगे की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको पहले, फिर आफ्टर जो वर्क मिलेगा उस पर फोकस करेंगे। तो d/ds, देखिए 2 और दिस इज द s² प्लस 1 माइनस 2s, इसको कर लेंगे आप तो आ जाएगा 2 इंटू में है, दिस इज द s² प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 एंड इंटू 2s और डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 एंड द पावर ऑफ 4 हियर। अब इनमें क्या कॉमन है, d/ds एंड हियर s² प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो s² प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए इस वाले में पोर्शन जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s² प्लस 2 बच जाएगा, s² प्लस 1 बचेगा, 2 से मल्टीपल कर लीजिए। और यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो 2 ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 s² एंड डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 पावर ऑफ 4। ठीक है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिर्फ बच जाएगा आपका क्यूब, ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट इससे एक कम हो जाएगा, तो सिंपली आपका यहाँ पे बच जाएगा क्यूब। तो अब देखिए इसका जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिए d/ds न्यूमरेटर में मिल गया आपको 2 माइनस 6s² डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 का होल क्यूब, ये पार्ट आपका फाइंड आउट हो गया। अब इसको फिर से अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो s² प्लस 1 होल क्यूब d/ds is 2 minus 6s² minus 2 minus 6s² and this is d/ds and this is the s² plus 1 whole cube or divided by s² plus 1 power of 6, v² है पावर ऑफ 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और फिर रिजल्ट्स मिलेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड में l आपका है TQ साइन t, ये चल रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका s² प्लस 1 होल क्यूब, यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो माइनस आ जाएगा 12s, ठीक, माइनस एट इट इज 2 और माइनस 6s² एट इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3s² प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू में 2s और फिर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यूज, s² प्लस 1 पावर ऑफ। अब क्या कॉमन है, देखिए ये s² और s² प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, इसलिए s² प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ से जैसे मल्टीपल, ये जो पोर्शन बच जाएगा माइनस 12s और दिस इज द s² प्लस 1 माइनस 2 माइनस 6s² और इंटू में 3 2 जा 6s ब्रैकेट क्लोज और इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस इज द s² प्लस 1 पावर ऑफ। तो अब यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, सिंपली इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। इन साइड मल्टीपल करके इसको सिंप्लीफिकेशन करिए आप, देखिए मल्टीपल जैसे करेंगे तो ये इन साइड में जैसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 12s³ माइनस 12s, फिर इसका मल्टीपल कर दीजिए तो माइनस 12s और माइनस माइनस प्लस और फिर यहाँ पे प्लस 36s³ एंड डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24s³ 24s³ माइनस 24s और डिवाइडेड बाई दिस इज द s² प्लस 1 होल स्क्वायर, अदरवाइज 24s कॉमन है, दिस इज द s² माइनस 1 ऑन s² प्लस 1 एंड पावर ऑफ 4। ये आपका मिल गया LTQ साइन, ये मान लीजिए आपका कैपिटल f(t) है और ये दैट वैल्यू इज अ कैपिटल, ठीक। तो अब इसी पे हमें फोकस करना है, ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम जानते हैं, वी नो दैट
what 0 to infinity e power of minus st ft dt is equal to f of s। तो देखिए ये फाइंड आउट हो गया, मतलब 0 टू इन्फिनिटी ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी मतलब टी क्यू साइन टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये हमने फाइंड किया है मिस 24s और एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ 4। अब हमको चाहिए यहाँ पे एस माइनस टी चाहिए, तो हम पुट कर देंगे पुटिंग एस इज इक्वल टू 1। तो देखिए पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर्स। सो 0 टू इन्फिनिटी इज ई पावर ऑफ माइनस टी टी क्यू साइन टी डी टी इज इक्वल टू 24 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 पावर ऑफ 4। 1 माइनस 1 है तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर पाए। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन हो गया। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।